हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य को इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे जो हमने पढ़ा था प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसमें हमने प्लांक नियतांक के बारे में पढ़ा था, प्लांक के बारे में पढ़ा था या फोटोन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसके बारे में ही आज हम आगे सीखेंगे। ठीक है, उस पर के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आपको ये पहला न्यूमेरिकल क्या है, पहला क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की। थोड़ा ठीक से नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, है ना। तो आपको नोट्स में इसको अच्छे से देख सकते हैं क्योंकि स्क्रीनशॉट है ये। तो देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर आप सभी बताएंगे क्या है, हर्ट्ज। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की, हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, एक फोटोन की ऊर्जा 3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, रेखीय संवेग बताना है। तो सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे कि आपको गिवन क्या है, दिया क्या है। तो हमने लिखा दिया है, आपको क्या कहा है, एक फोटोन की ऊर्जा 3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऊर्जा दी गई है किसकी, फोटोन की, 3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बदलेंगे इसको तो यह जाएगा 3 गुणा 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदल दिया। तो अब हम देखें यहाँ पे कि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में बदलना है, तो 3 गुणा 10 की घात 3 जूल में बदलोगे तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल, ये बन जाएगा। ठीक है, फिर रेखीय संवेग बताना था। तो रेखीय संवेग हमने पढ़ा था P बराबर E/C, ये फॉर्मूला होता है इसका। सॉल्व करें जरा, तो E का मान 3 गुणा 10 की घात 3 इंटू 1.6 गुणा 10 की घात -19 डिवाइडेड बाय C का मान कितना है, 3 गुणा 10 की घात 8। सॉल्व करेंगे आगे इसको, तो देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये प्लस 3 से ये घात 5 कैंसिल कर दी। तो आपका जो रेखीय संवेग बनेगा वो बन जाएगा 1.6 और प्लस का 5 ऊपर गया तो 10 की घात -24 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर आ गया। क्या आ गया, 1.6 गुणा 10 की घात -24। ठीक है, क्लियर है बात आपको। अच्छा, फिर देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये सेकंड नंबर का हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। एक बार मैं नंबरिंग कर दूं इसमें, ये फर्स्ट सेकंड ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। तो हमको ये 7 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये आपका कौन सा, सेकंड का आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें जब भी, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ये हमारा सेकंड नंबर का था जो हमने सॉल्व कर दिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, एक वर्णीय प्रकाश पुंज जिसकी तरंगदैर्घ्य दी गई है। तो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं थर्ड का, तो गिवन लिखते हैं पहले। क्या है, थर्ड में एक वर्णीय प्रकाश पुंज की तरंगदैर्घ्य दी गई है 500 नैनोमीटर। सॉरी, लैम्डा का मान कितना है आपके पास, 500 नैनोमीटर है। इसको मीटर में बदल दें तो 500 गुणा 10 की घात क्या है, 500 गुणा 10 की घात। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 500 इंटू 10 की घात -9 मीटर। ठीक है, ये तरंगदैर्घ्य दी गई है। एक वर्णीय प्रकाश पुंज की तरंगदैर्घ्य 500 नैनोमीटर है। पूर्णतः अवशोषक पृष्ठ है। कैसी पृष्ठ है, पूर्णतः अवशोषक पृष्ठ पर आपतित होता है। तो प्रकाश पुंज की शक्ति जो है वो 10 वाट है। शक्ति दी गई है, कितनी है, शक्ति है वो 10 वाट है, 10 वाट है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कैसी पृष्ठ है, पूर्णतः अवशोषक। 2 प्रकार की पृष्ठ पड़ी थी, एक पूर्णतः परावर्तक पृष्ठ और एक पूर्णतः अवशोषक पृष्ठ। तो यहां पर कैसी पृष्ठ है, पूर्णतः अवशोषक पृष्ठ है। तो प्रति सेकंड सतह के द्वारा अवशोषित फोटोन की संख्या बतानी है और सतह पर प्रकाश पुंज द्वारा आरोपित बल की मात्रा बतानी है। तो देखिए प्रति सेकंड सतह के द्वारा अवशोषित फोटोन की संख्या। तो फोटोन की संख्या के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, n बराबर P लैम्डा बाय hc। ठीक है, किसी सतह पर प्रति सेकंड फोटोन की संख्या। ठीक है, फोटोन की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, P लैम्डा बाय hc। ठीक है, अब अगर आप P लैम्डा बाय hc, ये फोटोन की संख्या आ जाएगी। इसमें हमने 1/hc की वैल्यू क्या पढ़ी थी, 1/hc की वैल्यू बताएं जरा। तो हमने पढ़ा था 5 गुणा 10 की घात 24। क्या पढ़ा था, 5 गुणा 10 की घात 24 ये पढ़ा था। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू लिख दी 5 गुणा 10 की घात 24।
ये 1/HC ये आता है आपका किस में, जूल इनवर्स और मीटर इनवर्स में। और हमने यहाँ पे बाद में पढ़ा था पी लैम्डा, ये फॉर्मूला भी पढ़ा था। तो यहाँ से देखें अगर n में कहूँ कि n क्या आएगा तो आपका आएगा n 5 × 10⁻24 p की मान कितना है, p का 10 है, लैम्डा का मान कितना है 500 × 10⁻⁻9। ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्या बनेगा, n बराबर, इसको हमने सॉल्व किया पहले तो यह जाएगा 25, 5 का 5 से गुणा किया तो 25 हो गया, 1 2 3 और इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10⁻27 × 10⁻⁻9। ठीक है, फाइनली आपने इसको सॉल्व किया तो ये 25 -9 से इसको कैंसिल कर दिया तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, फाइनल वैल्यू आपकी जो आई है वो आई है n = 2.5 10⁻19 फोटोन पर सेकेंड, 2.5 10⁻19 फोटोन पर सेकेंड। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो फोटोन की संख्या ज्ञात करनी थी तो ये आ गया 2.5 10⁻19 फोटोन प्रति सेकेंड। बात समझ में आ गई। अच्छा, लेकिन आपसे इसके साथ साथ ये और पूछा था सतह पर प्रकाश पुंज द्वारा आरोपित बल। तो ये जो प्रकाश पुंज आ रहा है ये सतह पर कितना बल लगाएगा, आपको इसकी गणना और करनी है। तो इसकी गणना देखिए कैसे करेंगे, सतह द्वारा प्रकाश पुंज पर आरोपित बल। तो बल के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कई सारे फॉर्मूले से आप बल ज्ञात कर सकते हैं। एक तो हमने पढ़ा था P बराबर F बराबर P/c, F बराबर P/c। पूर्णता कैसी है, अवशोषक है ना तो P/c, परावर्तक होती तो 2P/c आता आंसर, है ना। दूसरी बात आप यहां से भी कर सकते हैं, P = F = NH/λ, उससे भी कर सकते हैं NH/λ से। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हम कोई सा भी फॉर्मूला इनमें से यूज करें और फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये समझते जाइए आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया कि हमको क्या चाहिए, बल ज्ञात करना है। तो बल F बराबर P/c, P कितना है आपके पास में 10, C कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, भाग लगा दें तो यह जाएगा 3.33 × 10⁻⁻8 न्यूटन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये आपका क्या आ गया, बल आ गया। क्या ज्ञात कर लिया हमने, इसमें बल ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इतना समझ आ गया, ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, लाल रंग तथा बैगनी रंग के फोटोन में से किसकी ऊर्जा अधिक होगी। तो सॉल्यूशन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का। क्या कहा है 4 में, लाल रंग तथा बैगनी रंग में किसके फोटोन की ऊर्जा ज्यादा होगी। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ऊर्जा का, E = hc/λ। तो यहाँ से ऊर्जा किसके है, व्युत्क्रमानुपाती है तरंग दैर्घ्य के। और अगर ऊर्जा तरंग दैर्घ्य कैसे व्युत्क्रमानुपाती है तो हम देखें यहाँ पे ऊर्जा तरंग दैर्घ्य की व्युत्क्रमानुपाती है। तो तरंग दैर्घ्य को अगर हमने कम कर दिया तो ऊर्जा बढ़ जाएगी, तरंग दैर्घ्य को घटा दिया तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। तो हम जानते हैं तरंग दैर्घ्य कम किसकी होती है, बैगनी के लिए कम होती है। और अगर बैगनी के लिए कम होती है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि E जो ऊर्जा है बैगनी की, किसके लिए, बैगनी के लिए। ठीक है, ऊर्जा जो है किसके लिए, ऊर्जा बैगनी के लिए। तो E जो आएगा आपका बैगनी रंग के लिए, वायलेट, वो ज्यादा होगी किससे, रेड से। बात समझ में आ गई, बैगनी रंग की ऊर्जा क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये क्लियर हो गया इतना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5। तो हमको अब सॉल्यूशन करना है क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए क्या है ये क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा है, एक दूरदर्शन केंद्र 100 मेगावाट पर, मतलब शक्ति दी गई है, फिर से कितनी दी गई है, 100 मेगावाट। तो एक दूरदर्शन केंद्र 100 मेगावाट पर 10⁶ वाट। ठीक है, 10 मेगाहर्ट्ज संकेत की आवृत्ति, तो आवृत्ति दी गई है कितनी, 10 मेगाहर्ट्ज। कितनी दी गई है, 10 मेगाहर्ट्ज। तो हमने लिखा 10 × 10⁶ हर्ट्ज।
ठीक है। एक दूरदर्शन केंद्र 100 मेगावाट पर 10 मेगाहर्ट्ज संकेत आवृत्ति के साथ संचालित है। इसके एंटीना द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या बतानी है। कोई बात नहीं, पी दिया है, न्यू दिया है, फोटोन की संख्या बतानी है तो हमने सेम फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, क्या, n इक्वल टू पी लैम्डा बाय एच सी। सिंपल, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे वो ध्यान दें। लैम्डा को हम तीसरे अनुपात में लिख दें, तीसरे बटे में लिख दें, तो हमने लिखा P अपॉन एच सी बाय लैम्डा। और हमने पढ़ा है न्यू इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा। आपने पढ़ा है C इक्वल टू क्या पढ़ा है, न्यू लैम्डा पढ़ा है। तो हमने लिखा C इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो न्यू क्या आ जाएगा, C बाय लैम्डा। मतलब इस C बाय लैम्डा को हम न्यू लिख सकते हैं। क्या बताया आपको, ये P जो है उसको तीसरे बटे में भेज सकते हैं। किस में भेज सकते हैं, इसको तीसरे अनुपात में भेज सकते हैं। तो हमने इसको तीसरे बटे में लिख दिया, ये न्यू बन गया। तो n का मान क्या हो जाएगा, n का मान हो जाएगा तुम्हारा P अपॉन एच न्यू। क्लियर हो गया। अच्छा जी, मान रखते हैं P क्या है, 100 गुणा 10 की घात 6। P है 100 गुणा 10 की घात 6 बटे H का मान रख लें 6.63 10 की घात -34 इंटू न्यू आवृत्ति कितनी है, 10 गुणा 10 की घात 6। आवृत्ति क्या है, 10 गुणा 10 की घात 6। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, इसका हम सॉल्व कर देंगे। आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान दें। इसको सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे हमने, तो देखिए प्लस के 6 से ये 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये एक जीरो से इस एक जीरो को कैंसिल कर दिया। तो n की वैल्यू क्या बन गई, n बन गया 10 अपॉन 6.63 और माइनस के 34 को ऊपर लिखेंगे तो 10 की घात 34 बन जाएगा। ठीक है, माइनस के 34 को हमने लिखा तो ये क्या बन गया, 10 की पावर प्लस 34। अब इसको गणना करने के लिए आप नियर अबाउट 7 मान लें, क्योंकि फाउंडेशन में जो ऑप्शन होते हैं वो इतने क्लोज नहीं होंगे, इस कारण से आप इसको नियर अबाउट 7 मान सकते हैं। लगभग गणना कर सकते हैं, लगभग कैलकुलेशन इसकी की जा सकती है। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे हम इसकी लगभग कैलकुलेशन कर सकते हैं, नियर अबाउट गणना कर सकते हो आप इसकी। तो हमने इसको 7 मान लिया तो यह जाएगा 1 पॉइंट। ठीक है, फिर से कितना बच गया 30, 7 से भाग लगाएंगे, 7 4 बार जाएगा तो लगभग हम 1.5, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा लिया था ना, तो 1.5 10 की घात 34। क्या पूछा था आपसे, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या। तो हमने लिखेंगे यहाँ पे फोटोन प्रति सेकंड, फोटोन पर सेकंड। ये इसका फाइनल आंसर बनेगा। एक बार देख लें, आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप क्वेश्चन को समझते जाइए कि सॉल्व करने का मेथड क्या है। ठीक है, बाकी आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जिससे आप अच्छे से इनको और लिख सकें और आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। ठीक है, देखिए फाउंडेशन में ये जो चैप्टर्स हैं, द्वैत प्रकृति है, परमाणु है, नाभिक है, अर्धचालक युक्तियाँ हैं, बड़े सिंपल टॉपिक हैं और इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर नीट की बात करें तो नीट में इनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस टाइप के जो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इनमें वेरिएशन इतना नहीं है, तो इस कारण से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इन पे जरूर आप फोकस करें। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स जो मैंने बताए हैं, इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस कारण से आप इसको अच्छे से पढ़ें इनको, है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 400 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य तथा 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर तीव्रता का प्रकाश एक वलय के तल पर लंबवत रूप से आपतित होता है। कैसे, अभिलंबित रूप से आपतित होता है, तो वलय के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में गुजरने वाले फोटोनों की संख्या चाहिए। तो सॉल्यूशन करते हैं 6 नंबर का। फिर से देखते हैं आपको गिवन क्या है। गिवन है आपको 400 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य, मतलब लैम्डा दिया गया है आपको कितना, 400 नैनोमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो लैम्डा इक्वल टू बनेगा आपका 400 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। तरंगदैर्घ्य आ गई। फिर कह रहे हैं जो प्रकाश की तीव्रता है, वो तीव्रता का मान कितना दिया गया है, 100 वाट। तो हमने लिखा तीव्रता आई है आपके पास 100 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक वलय के तल पर लंबवत रूप से आपतित होता है, लंबवत आपतित हो रहा है, तो वलय के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में गुजरने वाले फोटोन की संख्या चाहिए।
समझें क्या पूछ रहा है। एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में गुजरने वाले फोटोनों की संख्या, ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, और तीव्रता दी गई है। तो तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा था। तीव्रता क्या होती है कि किसी भी सतह में प्रति एकांक क्षेत्रफल में विकिरित शक्ति की मात्रा। तो यहां से हमने तीव्रता लिखा, क्या लिखा तीव्रता, I इज इक्वल टू पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, प्रति एकांक क्षेत्रफल में विकिरित शक्ति की मात्रा तीव्रता कहलाती है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब P को आप आगे बढ़ाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं E/A इंटू टी, क्योंकि शक्ति को आप लिख सकते हो कार्य बटे समय, और कार्य किसके बराबर होता है, ऊर्जा के। तो हमने इसको लिख दिया I बराबर E/AT। ये बात क्लियर हुई। अच्छा जी, नेक्स्ट, तो ये तो T समय में तीव्रता है, कितने समय में है, T समय में तीव्रता है। तो T समय में ऊर्जा कितनी होगी, जो फोटोन आपतित हो रहे हैं सतह पर, उनकी ऊर्जा कितनी होगी। तो एक फोटोन की ऊर्जा आपने पढ़ा है कि कितनी होती है, h न्यू। एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, h न्यू। तो T समय में हमने माना n फोटोन आपतित हो रहे हैं, तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी, NH न्यू अपॉन AT। ये बात क्लियर हुई। लेकिन न्यू तो दिया नहीं है, तो न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, C इक्वल टू न्यू लैम्डा पढ़ा है। देखें यहाँ पे C इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, न्यू लैम्डा। हमने पढ़ा है C इक्वल टू पढ़ा है न्यू लैम्डा, तो न्यू इक्वल टू क्या बनेगा, C बाय लैम्डा बन जाएगा। अगर आपको क्या दिया है, तरंग दैर्ध्य दी गई है। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया आगे। तो I इज इक्वल टू NH अपॉन AT इंटू न्यू को क्या लिखा, C बाय लैम्डा। पूछ क्या रहे हैं आपसे, तो हमने इसको इधर भेजा इन टर्म्स को, तो यह जाएगा I लैम्डा अपॉन HC इज इक्वल टू N अपॉन AT। ये बात क्लियर हो गई। देखो, इसको लैम्डा को इधर भेज दिया, तो I लैम्डा अपॉन HC, N अपॉन AT इधर ही रह गया। ठीक है, अब मान रखते हैं, वैल्यू रखेंगे और फाइनल आंसर हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए फाइनल आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें, वो समझ लीजिए आप। जब इसका फाइनल आंसर आपको कैलकुलेट करेंगे हम, तो देखिए इसका फाइनल आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस चीज को समझिए। तो देखिए फाइनल आंसर कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया आगे सॉल्व किया, तो आपको क्या गिवन है, आपको दिया गया है N अपॉन AT इज इक्वल टू I। प्रकाश की तीव्रता कितनी है, प्रकाश की तीव्रता 100 वाट पर मीटर स्क्वायर है, I का मान रख दिया। लैम्डा कितना है, 400 नैनोमीटर है, तो हमने लिखा 400 नैनोमीटर को मीटर में बदल दिया, 10 की घात -9। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, लैम्डा आ गया। H है आपका, HC की वैल्यू आप वैसे जानते हैं। ठीक है, तो 6.63 10⁻⁻19 सॉरी -34 और C 3 × 10⁸8। ये हमने फाइनल वैल्यूज रखनी सभी की। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उनको सॉल्व कर लें। तो हमने सबसे पहले इसको सॉल्व किया, तो क्या लिखा कि ये हो जाएगा आपका -9 से इसको कैंसिल किया, तो ये रह गया 10⁻27। ठीक है, 29 को कैंसिल करना है ना, नहीं 25, 10⁻25 और 8 से कैंसिल किया इसको, तो ये बन गया 10⁻17। ठीक है, अच्छा अब फाइनली आगे और बढ़ाया हमने इस टर्म को, तो देखिए आगे क्या लिखा, N अपॉन AT इज इक्वल टू, ये कितना बना, 4 × 10⁻4 × 10⁻17 डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻4 10⁻+17 और यह जाएगा 19.89। नियर अबाउट आपने इसको 20 मान लिया, नियर अबाउट क्या मान लिया, 20। तो N अपॉन AT N बाय AT इज इक्वल टू, ये कितना हो गया,
ये हो जाएगा आपका 40/20 इंटू, ये 3 है इसमें ऐड कर दिया तो ये 10 की पावर 20 हो जाएगा। 10 की पावर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। कैंसिल आउट कर दिया तो ये वैल्यू आ गई आपकी 2 इंटू 10 की पावर 20, क्या फोटोन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, फोटोन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। ये फाइनल आंसर बन गया आपका। बात क्लियर हो गई? कितना आया 2 इंटू 10 की पावर 20। फिर आगे लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में इसका, तो हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले इसको एलिमिनेट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, जो 7th है। 7th क्वेश्चन क्या है, एक विशेष प्रकार का प्रकाशीय बल्ब 700 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य, मतलब लैम्डा दिया है, सॉल्व कर रहे हैं हम 7th नंबर का। क्या दिया है आपको, प्रकाशीय बल्ब की तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्डा कितना है 700 नैनोमीटर है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 710 की पावर -9 मीटर। ठीक है, एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है बल्ब को 60 वाट, इनिशियल पावर दी गई है आपको 60 वाट, 60 वाट की दर से विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है। बल्ब की दक्षता 50% है, 50% है मतलब दे 60 रहे हैं तो आउटपुट 50% निकालेगा, मतलब 30 निकालेगा, 30 वाट निकालेगा। ठीक है, जो कि इस ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो बल्ब द्वारा एक दिन में कितने फोटोन उत्सर्जित होंगे ये बताना है आपको। सिंपल क्वेश्चन, n इक्वल टू पी लैम्डा, तो आउटपुट क्या पी नॉट लैम्डा अपॉन क्या पी लैम्डा बाय एच सी, पी लैम्डा बाय एच सी, ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने। तो फाइनली इसको सॉल्व करते हैं तो n बाई टी आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 24, पी नोट कितना है 30 और लैम्डा कितना है 700, 10 टू दी पावर -9। ठीक है, तो n फोटोन की संख्या चाहिए, कितना हो गया, ये हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 2 3 और इसमें से हमने कितना 18 रह गया ये। ठीक है, तो ये माइनस का 9 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या रह गया यहाँ पे 21 और ये आ जाएगा 105। ठीक है, और इंटू 10 टू दी पावर 80 इंटू टी। अब टी की वैल्यू और रख लीजिए तो यह आ जाएगा 105 10 टू दी पावर 18। अब टी की वैल्यू 1 कब चाहिए आपको, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट 60 और कितने सेकंड 60। ठीक है, तो इसको आप फाइनली सॉल्व कीजिए तो नियर अबाउट इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 20 और नियर अबाउट 24 के आसपास आ जाएगी इसकी पावर। तो ये आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, इतना पढ़ के आना आपको। कल फिर से मिलेंगे एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।